दोस्तों ये मोदी सब्सक्राइब जी को जरूर बेहतर करना पता है और कि हर जगह डील शेयर ओके करना। करनी है या नहीं करनी। और आप उसके ओवरऑल बाद सारी एयरफोर्स वगैरह सब लोग देखेंगे, जो उनका फाइटर जेट तैयार हो हम्म रहा होगा, तो जाहिर बात है हर चीज में टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया बहुत बेस्ट जा रहा है। बहुत तो बेस्ट जा रहा मुझे नहीं है। लगता कि वो जो उनका फाइटर जेट है वो अनसक्सेसफुल अब रहे। देखो, नाउ भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक प्रॉपर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हमारे देश में आया हो। और आया भी कौन सा फाइटर जेट है? दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट जिसको माना जाता है F-35 ने इंडिया में कदम रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2 F-35 इंडिया में भेजे हैं यूएसए ने। और अगेन इंडियन मीडिया यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि ये बिल्कुल दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि नहीं, Su-57 जरा अच्छा है, या फिर इवन कुछ लोग कहेंगे कि F-22 जरा अच्छा है। मगर बाय एंड लार्ज जो यूनिक टेक्नोलॉजी है F-35 की, ये आपको बहुत ज्यादा कम फाइटर जेट्स में मिलेगी, चाहे दुनिया में कहीं भी आप देख लो। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया में क्यों भेज दिया, देखिए इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है पोटेंशियल बिजनेस डील। फिर दूसरा रीजन है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट इंडिया को दिखाना कि यूएस एयरफोर्स अपना जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है ये भेजती है इंडिया में। और तीसरा यहाँ पर रीजन ये है रशिया के साथ राइवलरी। ये तीनों रीजंस मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं F-35 इंडिया डील की। नाउ F-35 फाइटर जेट की मैं कहूंगा सबसे ज्यादा डेडली खूबी ये है कि यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं JSSM-ER मिसाइल्स को। मतलब कि ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ऊपर हो सकती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये लोग JSSM-ER का जो मिड रेंज है ये परचेज करेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलियन फाइटर जेट जो है इनके पास ऐसे मिसाइल आ जाएंगे जो 900 किलोमीटर दूर हिट कर सकते हैं विद प्रिसिशन। उसके अलावा देखिए F-35 फाइटर जेट में स्टेल्थ एबिलिटी माना जाता है दुनिया में बेस्ट है। किसी भी रेडार में ये डिटेक्ट होता नहीं है। अब अगेन कई लोग कहते हैं कि S-400 इसको पकड़ लेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर लेगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं कर पाएगा। इंटरनेट पर पता नहीं कितने लोगों ने इस पर ब्लॉग लिख दिए, आर्टिकल लिख दिए, मगर जब तक इनका सामना रियलिटी में होगा नहीं, हमें पता लगेगा नहीं कि क्या एक S-400 एक F-35 को डिटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता ना। वो अलग कहानी है। मगर एटलीस्ट मैं कहूंगा कि आपको बिल्कुल बहुत एडवांस्ड लेवल का एक रेडार चाहिए, तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि F-35 वाला है। नहीं तो दुनिया में ज्यादातर रेडार्स ये फेल कर देगा। और आप में से कई लोग पूछोगे मगर F-35 की जो सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है वो तो ये है कि यहां पर है STVL, मतलब कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है ना वर्टिकली, ऑलमोस्ट वैसे ही एक F-35 को आप लैंड कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक कैच है। जो इंडिया में यूएसए ने भेजा है ना F-35, ये है F-35A। और जो ये करतब कर रहा है F-35, ये वाला है F-35B। तो जो इंडिया में आएगा ना F-35, ये इस तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर लैंडिंग करेगा जिसको हम कहते हैं CTOL, मतलब के कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। STOVL वाला जो फीचर है ये आपको F-35B और कुछ हद तक F-35C के वेरिएंट में मिलेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं चलिए ठीक है, मान गए, बिल्कुल एक एडवांस लेवल का फाइटर जेट है, अलग ही लेवल है इसका, 900 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल, डेफिनेटली इंडिया के लिए एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है। मगर हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि अचानक से यूएस इसके दर्शन हमको क्यों करा रहा है। इसके पीछे देखिए एक बहुत ही सिंपल आंसर है, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो भारत का जवाब होगा टू F-35। ये धीरे धीरे शेप ले रहा है। भारत बहुत ही जल्द खुद का एक F-35 जैसा फाइटर जेट बना देगा। अब अगेन उसमें रेंज मिसाइल्स कितनी होगी, क्या ये वर्टिकल लैंडिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बहुत सारे सवाल है। मगर उसमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट वाले बहुत सारे जो फीचर हैं बिल्कुल आपको मिलेंगे। भारत ने हाल ही में जो हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, उसके अलावा L&T, उनको कहा है कि आप भी इस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये देश की तरक्की में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारत का AMCA डेवलप हो रहा है, उम्मीद है कि 2024 तक इससे रिलेटेड काफी एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यूएसए ने अचानक से अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया को भेज दिया है और रिपोर्ट्स बिल्कुल ये आ रही है कि यूएसए ने ये फाइटर जेट इंडिया को ऑफर भी किया है कि आप इसको अगर परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया इसको परचेज नहीं करने वाला। हमने ना इनके F-16 लिए, ना F-18 लिए, ना मुझे लगता है कि हम लोग F-35 परचेज करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का एक बार खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एक बार बन गया तो उसके बाद इंडिया को एक बड़ी एज मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया भर के सारे कंट्री से, क्योंकि वो सब देश कहीं ना कहीं हमेशा डिपेंडेंट होंगे यूएसए पर।
अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि यूएस कितना ज़रा क्लेवर कंट्री है। जैसे ही हमारा AMCA अब शेप ले रहा है, इन्होंने अब ऑफर कर दिया अपना F-35 इस उम्मीद से कि क्या पता इंडिया जो अपना प्रोजेक्ट है ये छोड़कर हम पे डिपेंडेंट रहे। बिल्कुल यूएस क्लेवर है, बिल्कुल यूएस अपॉर्चुनिस्टिक है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश में जब जम्मू में रिपोर्ट आई कि लिथियम मिल चुका है, यूएसए के जो एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग हैं ये भी इंडिया में आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से एक कंट्री टॉप पे पहुंचता है। दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एंड दे आर क्लेवर। और इनको ये भी पता है कि इंडिया ने अगर मान लो सिर्फ 10 F-35 खरीदने का मन बना लिया तो आराम से जो ये पूरी डील है ये 4 से लेकर $5 बिलियन की पड़ जाएगी। अब आप कहोगे वेट, 4 से $5 बिलियन, मगर गूगल करो तो पता लगता है कि F-35 फाइटर जेट की जो कॉस्ट है ये 90 से लेकर $100 मिलियन की है। देखो ये वहां पे लिखा होता है मगर वो बहुत ही बेसिक कॉस्ट है। उसके अलावा आपको जो इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, वेपन्स चाहिए होते हैं, दुनिया भर के और एड-ऑन्स होते हैं। इंडिया ऑफ कोर्स अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल जब कनाडा ने ये F-35 फाइटर जेट परचेज किया था तब इनको भी $450 मिलियन का पड़ा था एक फाइटर जेट। तो आप अंदाजा लगा लो कि इंडिया को भी इतने का ही पड़ेगा। और 10 फाइटर जेट का मतलब ये है कि 4.5 से लेकर $5 बिलियन, रफली आप कह लीजिए 40,000 करोड़ रुपए यूएसए को पे करने होंगे। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी है डील के बारे में, पोटेंशियल डील के बारे में, जो यूएसए को उम्मीद है क्या पता हो जाए अगर इंडिया का AMCA इतना सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरी यहां पर बात यह भी आती है कि देखिए एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है यूएसए और रशिया के बीच में कि इंडिया को अपना मित्र मुल्क कौन बनाकर रखेगा। इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर आप कह लो पार्टनर किसका होगा, यूएसए या रशिया का। जैसे ही रशिया ने यह अनाउंस किया कि ये लोग अपना Su-57, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है अपना चेकमेट फाइटर जेट। जो इनका चेकमेट है ये है Su-75 और दूसरा इससे पहले इनका बन चुका है स्टेल्थ फाइटर जेट, ये है Su-57। तो रशिया का प्लान ये है कि एरो 2023 जो बेंगलोर में एक बहुत ही बड़ा एरो शो होने वाला है इंडिया में, वहां पर ये लोग भेजेंगे अपना Su-57। उसको भी काउंटर करने के लिए यूएसए ने भेजा है अपना F-35 के ठीक है अगर रशिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भेज रहा है तो हम भी भेजेंगे अपना F-35। और मैं आपको बता दूं लोगों का सारा ध्यान ना अब Su-57 से हटके चला जाएगा F-35 पे, क्योंकि F-35 की इतनी चर्चा होती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी सा ही बन गया ये। फिर फाइनली देखिए यहाँ पे इशू आता है चाइना का। इंडिया चाइना का एक नेबरिंग कंट्री है। हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ ये आज के समय नॉर्मल नहीं है। यूएसए ने इंडिया को बैक किया है ओवर दिस टाइम। रशिया का इतना सपोर्ट इंडिया को मिला नहीं है रिगार्डिंग चाइना। मगर हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि एक ऐसे टाइम में जब यूएस अब ओपनली शूट डाउन कर रहा है चाइना के बलून्स और चाइना भी कह रहा है कि यूएसए ने बहुत सारे गुब्बारे भेजे हैं इनके देश में, ऐसे टाइम में F-35 इंडिया में आता है, ये बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजेगा चाइना को। तो हर तरफ से मैं कहूंगा परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेस, बिल्कुल एक मैं कहूंगा बढ़िया जियोपॉलिटिकल मूव है यूएसए की तरफ से। इन्होंने एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है कि ये लोग इंडिया के साथ डीपली एंगेज्ड हैं। और अगेन अब यूएसए को इस बात की भी उम्मीद है कि इंडिया का अगर AMCA फेल होता है तो इनको बिलियंस कमाने का मौका भी मिलेगा। वो ऑफ कोर्स हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर बिलीव रखें और कोशिश करें कि इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाएगा। और जो एरो इंडिया शो है ये स्टार्ट हो चुका है 13 फरवरी से और खत्म होगा 17 फरवरी को। इससे रिलेटेड और कुछ न्यूज आती है उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। खुद तो मैं सुलह के लिए बिल्कुल नहीं आता, खुद भाई लड़ता नहीं है मैं, लेकिन ये आता है कि भाई मैं तेरे साथ हेल्प करता है, पैसों से हेल्प करता है, हथियारों से। जंग में कूद जा तू। ये यूक्रेन को कितने $बिलियन उसने दे दिए, थपथपा रहा है ना। हाँ, लेकिन ये मतलब कि इसका भरोसा नहीं है। भरोसा भाई साहब, जब इंडिया और पहले नंबर तो जंग लड़ेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, अगर होती है तो वो लड़ेगा अपने दम पे, उधर से क्या लेगा, सिर्फ पैसे और इस तरह के जो हथियार वो ले सकता है। इंफॉर्मेटिव से वीडियो थी, मैं वही टाइटल पढ़ के कहती थी कि यार अगर भेज दिया तो इतना चर्चा क्यों हो रहा है, बट वीडियो देख के पता चला कि यूएसए काफी ज्यादा क्लेवर है, रोकने की बात है। वही मनी $4 to $5 बिलियन की डील हो सकती है अगर 10 फाइटर प्लेन अगर खरीदता है। जस्ट इमेजिन ये इसकी जो वैल्यू पता है कितनी, पाकिस्तान में जितना खाली उनके वो रिजर्व रह के ना उतनी है। तो मतलब बात ही ना करके अभी फिलहाल अभी बातें बड़ी बड़ी हो रही है।